सनोवर साहब, आप जरा समझाइए कि बीजेपी तो साफ कह रही है कि अब इसको चैलेंज किया जाएगा कोर्ट में, तो आप क्या कोर्ट में अगर ये गया ये मामला, तो क्या ये वाकई असंवैधानिक करार दिया जा सकता है? आपकी स्टडी क्या कह रही है? देखिए, संविधान जो है राइट टू इक्वलिटी की बात करता है और इक्वलिटी में जो है संविधान सब्सटेंटिव इक्वलिटी की बात करता है। मतलब वो इक्वलिटी नहीं है कि सबके साथ एक सा ट्रीटमेंट हो जाए। जो उसका ऑब्जेक्टिव है वेलफेयर का, वो सबको मिल जाए, ये सब्सटेंटिव इक्वलिटी है। जो भी सरकार के रिसोर्सेज हैं, ये एक वेलफेयर स्टेट की स्कीम है कि उसमें सबका शेयर होना चाहिए। पावर शेयरिंग से कोई भी सेक्शन महरूम ना रह जाए। तो ये जो अमेंडमेंट है बेसिकली एम्पावर है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का एक इनिशिएटिव है कि आपको अनएम्प्लॉयमेंट से एड्रेस करने की कोशिश की है कर्नाटका स्टेट ने, या उनकी जो चूंकि वो दलित और SC ST से भी बहुत ज़्यादा पीछे जा चुके हैं, चाहे रघुनाथ मिश्रा कमीशन हो, चाहे सचर कमेटी हो, इस वक्त उनकी परचेजिंग पावर, लैंड ओनिंग जो है पावर, दलितों से भी लगभग जो है 27% पीछे है। तो और सेक्शन की तो हम क्या बात करें। अब रही बात इसके कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स की, तो जो जैसा कि शकीलुज़्ज़मा साहब ने बहुत ही अच्छे से क्लियर किया कि ये मुस्लिम रिजर्वेशन नहीं है, ये OBC मुस्लिम का रिजर्वेशन है, जो कि आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 4 में। लेकिन मुसलमान कहने में बड़ा मजा आ हाँ, रहा है। यही है देश में, यही है, ये एक नैरेटिव फेस कर क्योंकि वो अराउजल कैसे हो हेट्रेट के, वो तभी आएंगे जब आप मुस्लिम वर्ड यूज करेंगे। नसीम अख्तर साहब, आपने दुनिया भर के अलग अलग मुल्कों में पढ़ाया है, तो अब जरा बताइए, मैं आपसे बात में आपने मुझे बताया था कि आपने ओमान में पढ़ाया, आपने सऊदीया में पढ़ाया। इन सारे मुल्कों में जो रिलीजियस माइनॉरिटी है, जो EWS सेक्शन है, उसके लिए वहां की हुकूमतें कैसे उनको अपलिफ्ट करती हैं? कोई रिजर्वेशन का फॉर्मूला वहां भी है क्या? जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं पहले ज़रा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो बात चल रही थी उस पर दो बातें मैं कर लूँ। अपने बच्चों से मैं ये पूछना चाहूँगा, बच्चों, पंचर पुत्र का कभी नाम सुना है? पंचर पुत्र? हाँ, कभी नाम सुना है आप लोगों ने? पंचर पुत्र का नाम नहीं सुना? ये व्हाट्सएप वाले बच्चे नहीं है शायद। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पंचर पुत्र एक ऐसा टर्म है जिससे मुसलमानों को सिग्निफाई किया जाता है इंडिया में, और ये बिल्कुल आम है, कॉमन है। किसी से भी पूछ लीजिए, आप घर जाएं तो पूछ सकते हैं, अपने दोस्तों में पूछ सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या पंचर पुत्र को थ्रू जनरेशंस पंचर पुत्र ही रहने दिया जाए, या उनको ऊपर स्तर पे उठाने की कोई कोशिश होनी चाहिए? कुछ तो प्रावधान होना चाहिए ना पंचर पुत्र को ऊपर उठाने का। पंचर पुत्र को इम्प्रूव करने के लिए, उसका सोशल स्टेटस कुछ हाईलाइट, कुछ अपग्रेड उसको करने के लिए एक प्रोविजन लाया गया और हंगामा मच गया कि ये तुष्टीकरण है। अब मैं आपके सवाल पे आ जाऊं प्लीज। आपका सवाल ये था कि जो वहाँ वंचित वर्ग है, जो वहाँ मार्जिनलाइज क्लास है, जो वहाँ EWS तरह की कोई चीज़ है, पहली बात आपके इंफॉर्मेशन के लिए कि इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट वहाँ पर है ही नहीं। कोई चीज़ आप वहाँ के समाज में चले जाएं तो आप नहीं देखेंगे। एक तरह की एक चीज़ सिर्फ नाबराबरी है, अमीर और गरीब की नाबराबरी होती है।